हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल किड्स पाठशाला। आज मैं आपको क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर को समझते वक्त हम अपने आसपास की दुनिया की एक इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलेंगे। सोचो, अगर दुनिया में सिर्फ नीम का पेड़ होता या फिर सिर्फ काऊ ही एक जानवर होती और कोई भी पौधा या फिर जानवर नहीं होता तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाती ना। अब बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या नीम, रोज, काऊ, स्पैरो, फिश ये सब एक जैसे हैं? नहीं, ये सब एक जैसे नहीं है। प्लांट्स और एनिमल्स की इसी डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। That is diversity in living organism. The variety of plants and animals found around us is called biodiversity. Plants और animals की जो हमारे आसपास में बहुत सारी varieties मिलती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? Biodiversity. Example: grass, neem, rose, cow, bird, fish, etc. Point is grouping of plants and animals. बच्चों, जब आप मॉल में जाते हो तो आप लोग देखते हो कि क्लोथ्स का सेक्शन अलग है और शूज का सेक्शन अलग है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिसको क्लोथ्स की शॉपिंग करनी है वो क्लोथ्स के सेक्शन में जाके शॉपिंग कर ले और जिसको शूज की शॉपिंग करनी है वो शूज के सेक्शन में जाकर शॉपिंग कर ले, जिससे कि आपकी शॉपिंग इजी हो जाए। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया है, एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ये ग्रुपिंग किस बेस पे की गई है? ये ग्रुपिंग करी गई है कॉमन फीचर्स के बेसिस पे। ये ग्रुपिंग करी गई है कॉमन फीचर्स के बेसिस पे। ग्रुपिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। उनके एक जैसे फीचर्स के बेस पर ये ग्रुपिंग करी गई है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैम ये ग्रुपिंग करी ही क्यों गई है? ये ग्रुपिंग इसलिए करी गई है जिससे कि हम उनको इजीली समझ सके। अगर हमें कोई प्लांट या एनिमल के बारे में पढ़ना है तो हम इजीली पढ़ सके और उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को आसानी से समझ सके। इन शॉर्ट, प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में इसलिए डिवाइड करा गया है जिससे कि हम उनको इजी वे में समझ सके और उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को अच्छे से पढ़ सके। This grouping make it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and difference. Next is grouping of plants. प्लांट्स की ग्रुपिंग किस बेस पे करी गई है? हाइट और स्टेम के बेसिस पे। हाइट यानी उनकी लंबाई और स्टेम यानी उनके तने के बेसिस पे। पहला क्या है? हर्ब्स। दे आर स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। ये क्या है? छोटे पौधे जिनका स्टेम यानी कि तना क्या होता है? ग्रीन होता है। और इनका एग्जाम्पल क्या है? टोमेटो, कोरिएंडर और व्हीट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? ये टोमेटो का प्लांट है। इसका स्टेम देखिए आप, कितना पतला है, कितना कमजोर है और किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। और इसके पौधे हमेशा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल प्लांट्स। इनके पौधे हमेशा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इनके तने क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पतले होते हैं, यानी इनके स्टेम बहुत ज्यादा थिन होते हैं और ये ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट इज श्रब्स। दे आर मीडियम साइज प्लांट। ये क्या है? मीडियम साइज के। आप यहाँ देख सकते हैं, ना ज्यादा बड़े और ना ज्यादा छोटे। Plants are often have many brown woody stems and start branching very close to ground. इन प्लांट्स के ज्यादातर ब्राउन वुडी स्टेम्स होते हैं और ये ग्राउंड के वेरी क्लोज, ग्राउंड के बहुत पास से ही उगना स्टार्ट करते हैं। These stems are hard but not thick as stem of tree. इनके स्टेम्स हार्ड होते हैं लेकिन ट्री के जितने हार्ड और थिक नहीं होते। एग्जाम्पल रोज और हिबिस्कस। Next is trees. They grow really tall and have hard
thick, brown and woody stems. ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और इनका स्टेम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, थिक होता है और ब्राउन होता है. Their branches typically start higher upon the stem and way away from the ground. इनकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं, इनकी ब्रांचेस क्या है, ग्राउंड से बहुत ज्यादा ऊपर से ही बढ़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री एंड नीम ट्री. मैंगो ट्री और नीम ट्री इसके क्या है, एग्जाम्पल थे. आप देख सकते हैं ये क्या है, एक मैंगो का पेड़ है. ये बहुत बड़ा होता है और इसकी ब्रांचेस ग्राउंड से बहुत ज्यादा ऊंची होती हैं. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो. ये प्लांट क्या होते हैं, इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है. इनको क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ग्रेप का एक प्लांट है जिसको एक सपोर्ट चाहिए जो कि एक वुड से इसको मिल रहा है और ये उसी के सहारे आगे बढ़ रहा है. इनका स्टेम बहुत ज्यादा वीक होता है और इनको सपोर्ट चाहिए आगे क्लाइंब करने के लिए और बढ़ने के लिए. एग्जाम्पल पी और ग्रेप वाइन. पी मतलब मटर और ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप्स. नेक्स्ट इज क्रीपर. These plants grow along the ground. ये प्लांट क्या होते हैं, देखिए आप यहाँ पर, ये प्लांट हमेशा ग्राउंड के साथ साथ ही बड़े होते हैं. एग्जाम्पल पंपकिन एंड वाटरमेलन. इनकी ब्रांचेस, इनके स्टेम हमेशा ग्राउंड के ऊपर ही होते हैं और ये ग्राउंड के ऊपर ही बड़े होते हैं. इनका कोई ऐसे बड़ा सा पेड़ नहीं होता. इनकी छोटी छोटी ऐसे ऐसे ब्रांचेस होती हैं जो जमीन पर ही होती हैं, जैसे कि वाटरमेलन एंड पंपकिन. Next topic is leaf venation. Thin lines on the leaf of plant is called vein. ये आपकी एक लीफ है और ये पतली पतली लाइंस इसके अंदर जा रही है. ये सारी लाइंस क्या है, वेन्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन्स. The pattern of veins on the leaf is called venation. इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, venation. अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ venation है, एक reticulate venation और एक parallel venation. Veins from net-like pattern. Reticulate venation में क्या होता है, ये आपकी लीफ है और इसमें veins क्या ऐसा net-like पैटर्न बनाते हैं, आपस में एक दूसरे को टच करते हुए एक net-like पैटर्न बनाते हैं. इसको आप क्या बोलोगे, reticulate venation. और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, आपकी एक कोई लीफ है, इसके अंदर वेन्स ऐसे पैरेलल जा रही होती है. ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, पैरेलल होती है एकदम रेलवे ट्रैक की तरह. ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल बनाना लीव्स और ग्रास. इसकी वेन्स कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेन. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रूट्स. आप सबको पता है रूट्स क्या होती है, प्लांट्स की जड़ें. रूट्स क्या होती है, प्लांट्स की जड़ें. अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, एक है टैप रूट और एक है फाइब्रस रूट. टैप रूट क्या है, इसमें एक मेन रूट होती है जिसके साथ में स्मॉलर स्मॉलर रूट साइड से निकलती रहती है. और फाइब्रस रूट क्या है, इसके अंदर बहुत सारी थिन रूट होती हैं और वो एक प्लांट का बेस बनाती है. टैप रूट का एग्जाम्पल है मस्टर्ड और चिकपी. फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है व्हीट और ग्रास. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पर एक मेन रूट है और उससे ही बहुत सारी छोटी छोटी रूट निकल रही है. तो ये क्या हो गया आपका टैप रूट. और फाइब्रस रूट क्या है, इसमें बहुत सारी अलग अलग रूट है, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, इसमें सारी ही रूट्स मेन है. इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पतली पतली रूट होती है और इसके अंदर जो मेन रूट होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है. मेन रूट क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है. अब बच्चों एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता है कि रेटिकुलेट वेनेशन में ज्यादातर कौन सी रूट होती है, टैप रूट. और पैरेलल वेनेशन में ज्यादातर कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट. बच्चों आज की क्लास हम यही तक रखते हैं. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स. थैंक यू.